अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्हमिर राहिमीन अल्लज़ी अरसला हबीबहू रहमतल लिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व आबाइहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि व जमीइ उम्मतिहि व अहली सुन्नतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अ बअदहुम दरजात सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। व फ़ीना रसूलुल्लाहि यतलू किताबहू इज़न शक़्क़ मारूफ़ुम मिनल फ़ज्रि सातिऊ अरानल हुदा बादल अमा फ़क़ुलूबुना बिही मूक़िनातुन अन्नमा क़ाल वाक़िऊ। नबियुन यरा मा ला यरन्नासु हौलहू व यतलू किताबल्लाहि फ़ी कुल्लि मशहदी इन क़ाल फ़ी यौमिन मक़ालत ग़ाइबिन फ़तस्दीक़ुहा फ़िल यौमि औ फ़ी दुहल ग़दी। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका ख़ैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है। ये दिल का नगर है कि मदीने की फिजा है। सांसों में महकती है मुनाजात की कलियां, कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है। आयात के झुरमट में तेरे नाम की मसनद, लफ्जों की अंगूठी में नगीना सा जड़ा है। उतरेगा कहाँ तक कोई आयात की तह में, उतरेगा कहाँ तक कोई आयात की तह में। कुरान तेरी खातिर अभी मसरूफ़ सना है। अब और बयां क्या हो किसी से तेरी मिदहत, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नेमत अल्लाह। अब और बयां क्या हो किसी से तेरी मिदहत। ये कम तो नहीं है कि तू महबूब खुदा है, ये कम तो नहीं है कि तू महबूब खुदा है। और ए गुंबद खजरा के मकीन मेरी मदद कर, या फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा है। और बख्शिश तेरी आंखों की तरफ देख रही है, मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। ये दिल का नगर है कि मदीने की फिजा है। मुहतशम मुहतरम उलमाए किराम और आज की इस खूबसूरत महफिल पाक में आने वाले जुमला शुरका, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है जिसने हमें उस ज़ात अक़दस के दर की ग़ुलामी नसीब की है जिसकी ग़ुलामी को पाने की आरज़ू अल्लाह के कुल नबी करते रहे।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये आरज़ू 9 बार की। कितनी बार? 9 बार ये आरज़ू की। अच्छा, मेरे पास सस्ता सौदा नहीं है कि आप गैर मुताल्लिक होके बैठे रहें, जमाइया लेते रहें, टाइम देखते रहें और मैं कलाम करता रहूं। नहीं, ये बहुत महंगा सौदा है, बहुत महंगा सौदा है। आप सुनने का ज़ौक रखेंगे तो सुनाऊंगा, नहीं तो बाबा मेरा ये प्रोफेशन नहीं है कि मैं जेब भर के चलो जी उन अगले कार चलने का। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं तो हमेशा कहा करता हूँ कि उस रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक इस रंग और ढंग से करें कि मन की दुनिया बदल जाए। ए तन रब सच्चे दा हुजरा ओ विच पा फकीरा चाहती हूँ। ए तन रब सच्चे दा हुजरा विच पा फकीरा चाहती हूँ। ना कर मिन्नत खाज खिजर दी ओ तेरे अंदर आब हयाती हूँ। शौक दा दीवा बाल बनेरे मतलब पई चीज खड़ाती हूँ। मरन तो पहला मर गए बाहू जिन्ना हक दी रमज पछाती हूँ। तो मैं तो बात करता हूं शौक के दीवे के लिए और हक की रमज की पहचान के लिए। तो वो पहचान अगर हो जाए, देखे ना अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा कहते हैं तेरी खुदी में अगर इनकिलाब हो पैदा, ए जवान तेरी खुदी में अगर इनकिलाब हो पैदा, अजब नहीं है ये 400 बदल जाए। और तेरी दुआ है कि हो तेरी आरजू पूरी और मेरी दुआ है तेरी आरजू बदल जाए। आरजू बदले, आरजू बदले। और आरजू आप बदल लेना तो खुदा की कसम एक लम्हे में बंदा कहां का कहां पहुंच जाता है, 1 मिनट लगता है। काजी अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह अश्शिफा में वो इस वाक़े को लाए हैं और इमाम ज़हबी इसे सियर आलामिन नुबला में लाए हैं। कुछ अहले इल्म के चेहरे भी दिखाई दिए, सो मैंने रेफरेंस दे दिया। वो कहते हैं कि आज से कमो बेश 9 सदियां पहले ये हमारे पड़ोस में ईरान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारी सेंट्रल एशिया की जो रियासतें हैं, इन पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ी सल्तनत थी जिसे खुरासान की सल्तनत कहते थे। वहां का बादशाह है, उनका 23 मार्च है। जैसे हमारा 23 मार्च होता है ना, और पूरी आर्मी जो है वो क्या कर रही होती है, परेड करती है, हेड ऑफ द स्टेट उसकी सलामी लेता है। तो उनका 23 मार्च है, कौमी दिन है और आर्मी परेड कर रही है। बादशाह सलामी वसूल कर रहा है। नाम है उसका अमर बिन लैस। जब उसने इतनी अजीम फौज देखी ना, घुड़सवार हैं, नेजा बरदार हैं, तलवारों वाले हैं, इतनी अजीम शान आर्मी, तो देख के अचानक उसके दिल में ख्याल आया, अल्लाह करे ऐसा अचानक ख्याल हम में से भी किसी के दिल में आ जाए, किसी के दिल में आ जाए। अचानक उसके दिल में ख्याल, उसने आंखें बंद की और बंद के कहता है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, काश बद्र वाले दिन यही आर्मी मेरे पास होती और मैं भी होता, यही आर्मी होती और मैं भी होता। आका जी फिर मैं आपके दुश्मनों को बताता कि हुजूर के गुलाम क्या होते हैं। तू चला करता मेरी पलकों पर, काश मैं तेरा रास्ता होता, तेरे होते जन्म लिया होता, फिर कभी तो तुझे मिला होता, लड़ता फिरता तेरे अदुओं से, तेरी खातिर मैं मर गया होता। ये ख्याल आया दिल में।
थोड़ी देर कैफियत रही, उसके बाद खत्म हो गई। थोड़े अरसे के बाद उसकी डेथ हो गई। मरने के बाद किसी अल्लाह वाले को ख्वाब में मिला। उन्होंने पूछा, बादशाह सलामत बताए ना, मरने के बाद क्या बीती? कहा, हूरो कसूर, रिदवान, जन्नत, नेमतें, रब की अताएं, उसकी रजाएं, करम ही करम हो गया, खैर ही खैर हो गई। उनका बादशाह सलामत सबब क्या बना रब के इस करम होने का? उसने कहा, रब्बे जुल जलाल ने कहा, अम्र वो जो तूने अपने कौमी दिन में हुजूर को मुखातब करके कहा था ना कि या रसूल अल्लाह, काश मैं बद्र वाले दिन होता, तेरा वो जुमला हमें बड़ा पसंद आया था, उसके सदके में हमने तुम्हें जन्नत दिया। करम ही करम है, करम ही करम है उनके गदा, क्या ये एजाज कम है? शबो रोज उल्फत का इजहार करना, हुजूर आपसे प्यार, बस प्यार करना, यही दीन मेरा, ये मेरा धर्म है। करम ही करम है, करम ही करम है। 9 बार, कितनी बार? 9 बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर से एक उम्मत मांगी। तौरात पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते उसमें जिक्र आता कि कुछ क़यामत वाले दिन शानों वाले ऐसे भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे। 9 बार पढ़ा और 9 बार ही कहा, या अल्लाह ये मेरे उम्मती बना दे, ये मेरे उम्मती बना दे, ये मेरे उम्मती बना दे। लेकिन 9 बार ही रब्बे जुल जलाल ने एक ही जवाब दिया। कहा, मूसा नहीं, ये भी नहीं बन सकते, ये भी नहीं बन सकते, ये भी नहीं बन सकते। अर्ज की मौला, क्यों नहीं बन सकते? फरमाया, इसलिए नहीं बन सकते कि ये सारी शानों वाले ये मेरे मुस्तफा के उम्मती हैं, ये हुजूर के उम्मती हैं, ये तेरे उम्मती नहीं बन सकते। जब 9 बार हुजूर 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 की बात सुनी ना, तो 10वीं बार मूसा अलैहिस्सलाम ने तड़प के कहा, मालिक 9 बार तुझसे एक ही फरियाद की है और जवाब भी एक ही आया है। अगर ये सारे मेरे उम्मती नहीं बन सकते तो ये तो हो सकता है ना, चल फिर मुझ मूसा को अपने मुस्तफा का उम्मती बना। लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता। दोस्तों, और मांगू मैं मौला से क्या? क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया? आका बैठे हुए थे एक दिन, गुलाम भी बैठे। इमाम अहमद बिन हम्बल मुस्नद अहमद में ये रिवायत लाए हैं और इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक ये अपनी किताब मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक में लाए। आका ने एक जुमला कहा, आप वो जुमला दिल के कानों से सुन लेना तो खुदा की कसम सारी जिंदगी उसकी लज्जत खत्म ना हो। आप कभी बेटे चुप कर जाइए, बच्चों को बेटे कंट्रोल करें, इंतजामिया वाले दोस्त जो है ना, आपका माहौल गैर संजीदगी की तरफ चला जाता है। बेटे बातें नहीं करें, जो बच्चे बैठे खामोशी से बेटा बैठे। जिसने उठ के जाना है बेटे मैं खामोश हूं, आप उठ के चले जाए। जिस बच्चे ने जाना है बेटे वो उठ के चले जाए, उसके बाद कोई भी बच्चा नहीं उठेगा। खामोशी से बेटे बैठ के बात सुने। देखना आप दरमियान में फिर इस तरह बेटे आप बोलते हैं तो वो माहौल फिर नहीं गुफ्तगू का बन पाता। मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये रिवायत मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक इमाम बुखारी के उस्ताद भी लाए हैं और इमाम अहमद बिन हम्बल भी लाए हैं। ये रिवायत सुनकर जिसके सीने में ठंड नहीं ना पड़ती, खुदा की कसम उसे दीवारों में टकरे मारनी चाहिए कि मैं ईमान में कहां भटक रहा हूं, मेरा ईमान कहां चला गया। अल्लामा इकबाल ने कहा था, लुभाता है दिल को कलामे खतीब मगर लज्जते शौक से बेनसीब, कलाम इसका मंतिक से सुलझा हुआ, लुगत के बखेड़ों में उलझा हुआ, बुझी इश्क की आग अंधेर है, ये मुसलमान नहीं राख का ढेर है। हम राख के ढेर हैं जिन्हें बस कानों की लज्जतें चाहिए, कानों की लज्जतें चाहिए। देखिए ना, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मोहम्मद अली ज़ौहरी कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारे एक बहुत ही खूबसूरत नात खान होते थे। वो कहा करते थे, हुसैनो हसन दा गम खार नाना कुरैशी
हाशमी आली घराना, मदीने तैयबा विच रहन वाला, खुदा दे अर्श ते जा बैन वाला, अखां विच कुदरती सुरमे दी तारी, ओ दिलां नू खिच पावे जू कटारी। जुलेखा उस नू जे वेख लैंदी, न पिछे हजरते यूसुफ दे पैंदी, बल्कि कहती मेरा अरबी मदनी माही चंद, मेरा अर्श बरीदा राही चंद, ओदे सिर ते जुल्फ हिलाली है, मोडे ते कमली काली है, सरकार दी शान मिसाली है, जेड़ा कुल आलम दा वाली है, और जिदा बोल हसी उनवान बने, लब खोले ता कुरान बने, उस जात दा चन्न खिडौना है, असा उस दा जश्न मनाना। एक है ये स्टाइल जिसमें आपने बड़ा सुभान अल्लाह कहा, और एक है ये स्टाइल व रफ़अना लक ज़िक्रक, एक है वो स्टाइल जो 14 सदियों के बाद आने वाले एक गुलाम की बात है, और एक है ये स्टाइल जो बनाने वाले रब्बे जुल जलाल की बात है। मुझे दिल पे हाथ रख के बताएं, हमारा रिस्पॉन्स रिएक्शन 14 सदियों बाद वाली बात पे ज्यादा होना चाहिए या रब के कलाम पे ज्यादा होना चाहिए? देखे ना, आयत सुने, हदीस सुने, रहमत कौनैन का फरमान सुने तो कैफियत और होनी चाहिए, कैफियत और होनी चाहिए। लेकिन वहां पर हम साकितो सामितो जामिद रहते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ कानों की लज्जत चाहिए, इस लफ्ज आवाज की रेपिटेशन चाहिए, झनकार चाहिए, पैसों की अलगार चाहिए, हमें वो चीजें चाहिए। बाबा फकत बातें अंधेरों की, महज किस्से उजालों के, चरागे आरजू लेकर न तुम निकले न हम निकले, चरागे आरजू नहीं जलाएंगे, और तेरे चिट्टे कपड़े किस कम आवन जे अंदरों होवे काला हूं, बारों झाड़ू किसे नहीं कमदा जे अंदर लग जाई जाला हूं। हम जाले लगा के बैठे हुए हैं, देखिए ना मस्जिद नबवी में महफिल नात हो रही है, रहमत कौनैन जलवा कर रहे हैं, सही मुस्लिम में है ये रिवायत, किस में है? सही मुस्लिम में। मैं घर जाके दुख ना करूं कि यार टोले सुनने वाले मैं कितने टुर गया, मैं ये सुनने वाले मैं कितने टुर गया, आवाज दे उतार चढ़ाओ सुनने वाले मैं नहीं, मेरा दिल कहे कि नहीं यार, कदरदानों में गए थे, कदरदानों में गए थे, और हुजूर के सच्चे गुलामों में गए, सच्चे गुलामों में गए। सही मुस्लिम की रिवायत है, सही मुस्लिम की, मस्जिद नबवी में महफिल नात हो रही है, हजरत हसन हुजूर की नात पढ़ रही है, और शेर पता है क्या है? बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने नात पढ़ी, उसमें एक शेर था फइन्ना अबी व वालिदती व इर्दी लिइर्दी मुहम्मद मिनकुम विकाउ। तर्जुमा मैं कोट मिठन के ताजदार की जुबान में करता हूं। हजरत हसन कह रहे थे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, घोल सटा। घोल सटा का मतलब होता है सरायकी में कुर्बान कर दो, करीम आका आपके कदमों पे निछावर कर दो, आपके सामने पेश कर दो। घोल घता मैं खेश कबीला, हिक सोने तैडड़े ना तो। घोल घता मैं खेश कबीला, हिक सोने तैडड़े ना तो। कसम खुदा दी माही प्यारा लगन है, कसम खुदा दी माही प्यारा लगन है, सानू बाबल वीर ते मां तो। उम्र गुजारा विच कदमां दे, हिक वार जे आखे हां तू। गुलाम फरीदा मैं दूर न थी सा, तेरी जुल्फ दी ठंडड़ी छां तो। वो ठंडड़ी छां, वो ठंडड़ी छां जो जहां सारे छोड़ जाते हैं ना, वहां भी देने के लिए आ जाते हैं, वहां भी देने के लिए आ जाते हैं। मैंने ये शेर जो सुनाने लगा हूं ना, पूरे रबीउल अव्वल में इसको वजीफा बना के पढ़ा है, वजीफा बना के, और कई चेहरों की चमक मुझे बता रही है कि वो इसे अपना वजीफा बनाएंगे। कौन सा? वो मेरे अपने मुझे मट्टी में मिलाने आए, मेरे अपने। ये मेरे भाईजान बैठे हुए सामने, आज सांस निकल जाए तो मुझे ये कल से पहले पहले कब्र में डाल आएंगे।
इनका निकल जाए मैं इन्हें डाल आऊंगा। अल्लाह ईमान वाली मौत और ईमान की जिंदगी नसीब करे। मेरे अपने मुझे मट्टी में मिलाने, बल्कि जब मट्टी डालने लगते हैं ना तो सारे कहते पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, पुत्रा नू पहले पान दो। इन्हों के वालिद साहब ने इन्होंने पहले पान दो। बाप हो तो कहते हैं जी ये बाप है, बेटा मरा है तो उनको पहले डाल लेंगे। और मेरे अपने मुझे मट्टी में मिलाने आए, अंदर बैठे बाहर बैठे यारो, मेरे अपने मुझे मट्टी में मिलाने आए, तब कहीं जाके मेरे होश ठिकाने आए। बोल नहीं रखना पैर परावा, पल विच जा दफनाना, टुर जाना तेन सब ने छड़ के, बहुता चिर नहीं लाना। ओ मुक जाने सब झगड़े तेरे, हेठ मिट्टी जद आना, उस दिन सादक रुस्ते नू तेन किसे नहीं आन मनाना। कोई नहीं मनाने आता। जब सारे छोड़ जाते हैं तो अचानक कानों में सदा आती है, और कब्र में आने वाले जरा आंखें खोल तो सही। और आंखें खुलती हैं तो चेहरा बद्दुहा निगाहों के सामने। उनकी बात मोहब्बत और प्यार से करनी चाहिए ना, प्यार से करनी चाहिए। तो मस्जिद नबवी में महफिल हो रही है, हजरत हसन नात पढ़ रहे हैं, सहाबा सुन रहे हैं, आका कुर्सी सदारत पे जलवा अफरोज है। महफिल खत्म हो गई, आका घर गए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपसे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा देखा मेरे गुलामों ने कैसी मजलिस की है, कैसी महफिल की है। सईदा कहती थी कमाल हो गया, बहुत खूबसूरत मजलिस हुई है। आका ने फरमाया, आयशा मैं तुम्हें इस महफिल का रिजल्ट बताऊं, इस महफिल का, मेरी आपकी महफिल का भी रिजल्ट होता है। आप बिरयानी के डब्बे के इंतजार में होते हैं और यहां बैठने वाले लिफाफे के इंतजार में होते हैं, लिफाफे के इंतजार में होते हैं। लिफाफा कितना वजनी मिलता है। मुफलिस जो अगर तन की कबा बेच रहा है, मुफलिस जो अगर तन की कबा बेच रहा है, तो बाबा वाइज भी तो मिंबर पे दुआ बेच रहा है। दोनों को है दरपेश सवाल अपने शिकम का, एक अपनी खुदी एक खुदा बेच रहा है। हमारी मजलिसें आज आके यही रह गई, यही रह गई। दोस्ताने अजीज, हमारी मजलिसों का भी एक एंड होता है, लेकिन जरा उस मजलिस का एंड जो आका फरमा रहे। आयशा तुम्हें इस मजलिस का एंड बताऊं क्या हुआ? अर्ज की हुजूर बताएं। फरमाया हाजम हस्सान व शफा वश्तफा। आयशा क्या मजलिस थी। हस्सान नात पढ़ रहा था, सारे सुन रहे थे। मजलिस खत्म हुई ना तो नात पढ़ने वाले और नात सुनने वालों के दिल रब ने हर गुनाह से पाक। कोई ऐसा लम्हा हमें भी तो नसीब हो ना बाबा, हमें भी तो नसीब हो। हमारे दिल इतने पाक होते हैं माशाल्लाह के जो रेगुलर फजर पढ़ते होते हैं ना, उनकी भी फजर कज़ा हो जाती है। 1:30-2 बजे तक हम नाते सुनते हैं और हू हा की सदाएं बुलंद करते हैं, नोटे फेंकते हैं, माहौल बनाते हैं, गलियां सजाते हैं, और अगले दिन फजर की नमाज पढ़ने वाले रेगुलर उनकी भी मिस हो जाती है। तो जरा लम्हा भर को सोचिएगा ना कि क्या हमने उस महफिल के एंड पे शिफा पाई है, या जो शिफा वाले दिल थे वो भी बीमार हो गए, वो भी बीमार हो गए। अज भी कीती जाने लहू भी पीती जाने, खाके माल यतीमा दा भज मसीती जाने, छुरी न फेरी नफसा ते दुम्बे कीती जाने, और दिल दे पाक पवित्र हुजरे परी पलीती जाने, फर्ज पुलाई बैठे नफला नीति जाने, घर नू जाके सारे सोचिए की कीती जाने। एक ही की आप इशा से अब तक बैठे हैं, जो कुछ आपने किया या इसके बाद करेंगे दुआ तक, ये सारे काम मुस्तहब हैं। ये सारे काम क्या है? बोलिए, मुस्तहब है। ऐसी बातें करना भी मुश्किल है, सुनना भी मुश्किल है। हम जिस फितनों के दौर में रह रहे हैं ना, यहाँ पे करने वाले का भी रोटी का मसला है और सुनने वालों का भी अपना ज़ौक है ना। वो कहते हैं बस देखो ना, हमारा नकीब सिर्फ इतना कहता है, जिन्हें जिन्हें जन्नत जाना हाथ चुके, सारे हाथ चुक लेने, लो जी इतनी सस्ती जन्नत है। वो बाद मुतमईन जी असी जन्नती हो गए। कराची महफिल हो रही थी, मुफ्ती पाकिस्तान मुनीबुर रहमान, अल्लाह उनकी उम्र में सेहत व आफियत व सलामती से उम्र दराज उन्हें नसीब करे।
उनसे पहले नकीब साहब ने ऐसे ही जन्नत में सारे चक्कर चुक्कर लगवा दिए, तो मुफ्ती साहब आए खिताब के लिए। उन्होंने एक बड़ी फिक्र अंगेज झंझोड़ने वाली बात की। उन्होंने कहा जी नकीब साहब ने आपको माशाअल्लाह 7 आसमानों से गुजारा है, सिदरतुल मुंतहा तक ले गए हैं और अब आप जन्नत में दाखिल हो चुके हैं, और मेरा विजदान कहता है कि आप हूरों के साथ बैठे चाय पी रहे होंगे, और नीचे मेरा ऐलान हो गया है कि मुफ्ती साहब ने गुफ्तगू करनी है, तो अगर शफकत फरमाए तो चाय जल्दी पी के वापस आ जाए, मैंने थोड़ी सी बातें करनी है। मतलब हमारी महफिलों के माहौल तो ये बन गए हैं। और बाबा जन्नत इतनी सस्ती होती तो 6 महीने के अली असगर के गले कटते, 17 साल के अली अकबर की लाश को घोड़ों की टापों के नीचे रौंदा जाता, जन्नत के जवानों के सरदार हसनैन करीमैन को इस तरह सरे बाजार रुसवा किया जाता। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। हम तो जन्नत यूं टिकटों की तरह बांट रहे हैं ना, लेकिन कभी कुरान खोल के जन्नत वाले से भी तो पूछो ना, क्या जन्नत बनाने वाले तू बता, तू जन्नत देता कैसे है? उसने कहा 7 खूबियां पैदा करो तो तुम बारी से जन्नत बनोगे। 7 खूबियां, सूरह मोमिनून है, इब्तिदाई आयात है। आप हैरान होंगे खुदा की कसम उन 7 खूबियों में कि जन्नत का वारिस कौन है। रब ने फरमाया पहली खूबी ये है कि वो नमाजी है, और आखिरी खूबी भी यही है कि वो नमाजी है। अब एक बंदा नमाज को कहे कि खैर है जी, नमाज खैर है, लोका मैनू आन डराया रात कबर दी काली, मैं सुनिया उथे उसने आना जिदे मोढे कमली काली। बस इतनी सी बात सुन के वी आर सेटिस्फाइड, हम 100% मुतमईन होते। बाबा कभी ये भी सोचा कि वहां पर काली कमली वाले ने आके हमारी शक्ल देख के यूं चेहरा फेर लिया, कौन हो तुम, मैं नहीं जानता तुम्हें कभी मैंने मस्जिद में नहीं देखा था, तुम्हें कभी मैंने अमानत दयानत करते नहीं देखा था। 7 हिजरी है, गज़वा खैबर है, रहमत कौनैन की वापसी है, जिहाद का सफर है, और सही बुखारी का रेफरेंस मैं कोट कर रहा हूं, सही बुखारी का। लोग कहते हैं जी नूरी साहब सिवाय डरान दे गल्ले कुछ नहीं करते। बाबा मैं क्या करूं, आप कुरान मजीद फुरकान हमीद को उठा के पढ़िए। हुजूर की 2 शाने हैं ना, खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला, है ना कुरान में, मुबश्शिरन व नज़ीरा। मैंने खुदा की कसम ये पिछले हफ्ते ही काउंट किया, मैंने कहा देखो तो सही, अल्लाह ने हुजूर को कुरान में खुशखबरी सुनाने वाला कितनी बार कहा और डर सुनाने वाला कितनी बार कहा। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुरान में हुजूर को खुशखबरी सुनाने वाला सिर्फ 12 बार, कितनी बार? 12 बार। और डर सुनाने वाला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ने कुरान में पता है कितनी बार कहा है? 12 को डबल करे 24, ट्रिपल करे 36, 4 टाइम से मल्टीप्लाई करे 48। अल्लाह ने हुजूर को कुरान में 48 बार डर सुनाने वाला कहा। 48 बार। कोई तो वजह होगी ना बाबा, कोई तो वजह होगी कि सैयदना फारूक आजम जैसा, जिसको हुजूर कहे कि मेरे बाद कोई नबी आना होता तो उमर नबी होता, उमर नबी होता। इसमें ये अल्लाह ने सलाहियत रखी थी, लेकिन अब नहीं बन सकता, इसलिए कि रब ने मेरे सर पे ताजे खत्म नबूवत सजा दिया है। आज के वो दज्जाल, कज़्ज़ाब, मक्कार, अय्यार, फासिक व फाजिर, मलून, बदबख्त, जरा इस बात पे गौर करें ना कि जिनको आका कहें कि अगर किसी ने नबी बनना होता तो उमर बनते, अली बनते, अबू बकर बनते। बाबा जब वो नहीं बन सकते तो आज का एक आंख से काना, चर्स पीने वाला, अफ्यून खाने वाला, शराब पीने वाला, जना करने वाला, बदबख्त, मलून, मिर्जा कादियानी, वो रब का नबी ताजदार खत्म नबूवत। ये हमारा बुनियादी अकीदा है। हमारी माओ बहनों बेटियों को सारी दुनिया मिलकर गालियां दे और वो गालियां एक पलड़े में रख लो,
और दूसरी तरफ कोई बदबख्त ये कह दे कि माज़ अल्लाह हुजूर खातमुन नबीय्यीन नहीं है, उनके बाद कोई और नबी आ सकता है, खुदा की कसम ये जुमला उन सारी गालियों से ज्यादा भयानक है, ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा बर्बादी देने वाला है। रहमत को ऐसे ही तो नहीं जिसको इस राज की समझ लग गई थी उसने सारी जिंदगी खत्म नबूवत के नारे लगाते गुजारे। माहो साल का ताना बाना, सांसों का है आना जाना। मैंने आपको पूरी तकरीर में एक बार भी सुभान अल्लाह कहने के लिए नहीं कहा, लेकिन इस पर मैं कह रहा हूं कि मुझे इसका रिस्पांस चाहिए, अपने लिए नहीं चाहिए बल्कि उस हस्ती के लिए चाहिए जिसने हमें ये फिक्र दी है। माहो साल का ताना बाना, सांसों का है आना जाना, और ये ना देखो कितने गुजरे, ये भी सोचो कैसे गुजरे, ये भी सोचो कैसे गुजरे। लम्हों का क्या कर चुकाया, क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया, उम्र की पूंजी कहां गवाई, धन दौलत को कहां लुटाया। इस दुनिया में उकबा संवरे, किसी ने ये भी हुनर सिखाया। होगा कैसे मन में उजाला, किसी ने ये भी सबक पढ़ाया। शायर ने 2 सवाल किए, मैंने जवाब दिया। उसने कहा इस दुनिया में आखिरत की तड़प भी किसी ने लगाई, इस दुनिया में मन के उजालों की भी किसी ने तुम्हें बात सिखाई। फिर सुनिए, इस दुनिया में उकबा संवरे, किसी ने ये भी हुनर सिखाया। होगा कैसे मन में उजाला, किसी ने ये भी सबक पढ़ाया। हाँ पढ़ाया, एक था बाबा व्हील चेयर पर, एक था बाबा व्हील चेयर पर, जिसने हमको सबक पढ़ाया। फैज़ है उसका सबने पाया, और गूंजी हर सू यही सदाएं, देखो देखो दीन है आया। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था 7 हिजरी है, जिहाद से वापसी है, ग़ज़वा खैबर है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सवारी है, रहमत कौनैन का पर्सनल खादिम, नाम है मिदाम। मैं आपको डाइजेस्ट की कहानी नहीं सुना रहा, सही बुखारी की हदीस सुना रहा हूं, सही बुखारी की हदीस सुना रहा हूं। आका नमाज के लिए रुके और अपने उस पर्सनल गुलाम से कहा, मिदाम बेटा सवारी से मेरा सामान नीचे उतार। वो गया, सामान नीचे उतार रहा है। अब जरा आप निस्बतें काउंट करें कि निस्बतें कितनी है। हमारे यहाँ तो पीर साहब का थापड़ा काफी है ना बेड़ा पार करने के लिए। वो थापड़ा दे के कहते हैं जा बच्चा तेरा बेड़ा पार है। अपना बेड़ा भी गर्क है और आगे मुरीदों का बेड़ा भी क्या है, गर्क है। इल्ला माशाअल्लाह, मैं जिन्होंने इसको इंडस्ट्री बनाया उनकी बात कर रहा हूं, जो अपने चेहरे पे नूर ब्यूटी पार्लर से सजा के आते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था, रमज़ो ईमा इस जमाने के लिए मौजू नहीं, और आता भी नहीं मुझको सुखन साजी का फन। कुम बेइज़्निल्लाह जो कह सकते थे वो रुखसत हुए, खानकाहों में मुजावर रह गए या गोरकन। अब सिर्फ गोरकन काफी है खानकाहों में। इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह। अब तो एक थापड़ा जो है वो बेड़े पार कर देता है। अब जरा निस्बतें काउंट करें। हुजूर का सहाबी है, आका का गुलाम है, जिहाद का सफर है, नमाज के लिए रुके हैं, आका की खिदमत कर रहा है और आका का सामान उनकी सवारी से उतार रहा है। फ़इज़न जाअहु सहमुन आइरुन, अचानक एक अंधा तीर आया, ब्लाइंड, पता नहीं किसने चलाया, कोई दुश्मन साइडों पे छुपे होंगे, वो उसको लगा यहां हलक पे, और हजरत मिदम की ऑन दी स्पॉट डेथ हो गई। तड़पे नीचे गिर गए, वही जान निकल गई। अब जब जान निकली ना तो सहाबा किराम ने देखा तो हर एक ने रश्क या रश्क, उनका वाह मिदम, वाह 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 वाह। यार मरना तो सारों ने है ना, यहाँ सदा तो किसी ने नहीं बैठ रहना। आने वाली किससे टाली जाएगी बाबा, जान ठहरी जाने वाली जाएगी।
रूह रग रग से निकाली जाएगी, तुझ पे मुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी। कर लो जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है आखिर। और ये माँ बोली शायद आपको दिल को, धड़कनों को थोड़ा सा तेज करे। ओ मिट्टी दा तू मिट्टी होना कादी बल्ले बल्ले, मिट्टी दा तू मिट्टी होना कादी बल्ले बल्ले। अज तू मिट्टी उत्ते बंदिया, कल मिट्टी दे थल्ले। वो जो थल्ले वाली जिंदगी है ना, कभी उसका भी हम सोचे, कभी उसका भी सोचे। तीर लगा, डेथ होगी, कोई कहता है वाह मिदम, मरना तो सारों ने यार, तुम्हें अल्लाह ने शहादत दी है, शहादत की मौत है। कोई कहता है वाह मिदम, खुशबख्ती की हद हो गई। कोई कहता है वाह मिदम, जन्नत मुबारक हो। हर सहाबी उस पे कमेंट्स दे रहा है। जब सारे सहाबा ने कमेंट्स दे लिए ना, और बड़े पॉजिटिव कमेंट्स दिए, सारों को सुनने के बाद फिजाओं में एक लफ्ज गूंजा जिसने सारों की सांसें रोक दी। और वो लफ्ज पता है क्या था? फरमाया मिदम को जन्नती कहने वालों, मिदम को खुशबख्त कहने वालों, मिदम को शहीद कहने वालों, कल्ला हरगिज नहीं, नेवर, हरगिज नहीं। ये जन्नती कोई नहीं है, ये खुशबख्त कोई नहीं है, ये शहीद कोई नहीं है। मेरे करीम आका ने फरमाया, सहाबा की सांसें रुक गई, डरते डरते या रसूल अल्लाह वजह क्या है? आपने फरमाया अभी ग़ज़वा खैबर में जब जीत गए ना मुसलमान, तो माले गनीमत इकट्ठा कर रहे थे, माले गनीमत। तो एक बड़ी कीमती चादर पर इसकी नजर पड़ी, दाएं बाएं कोई देख नहीं रहा था। इसके दिल में शैतान ने वसवसा डाला कि कोई नहीं देख रहा यार, ये अपने घर वालों के लिए छुपा ले। इसने वो करप्शन की है और वो खयानत करके चादर छुपा ली है, मैं देख रहा हूं, उसकी वजह से ये दोज़ख की आग के शोलों। सोचिए जरा, सोचिए, खुदा से देखो कितना डर रहा हूं मैं, तजोरी जेब दोनों भर रहा हूं मैं। मेरा भाई है भूखा 3 दिन से, चौथी बार उम्रा कर रहा हूं मैं। खुदा से देखो कितना डर रहा हूं मैं। वरासत बहन की चुपके से खाकर मुआफी की तवक्को कर रहा हूं मैं। खुदा से देखो कितना डर रहा हूं मैं। नमाजी हूं मैं पक्का पंज गाना, नमाजी हूं मैं पक्का पंज गाना, मगर झूठी तिजारत कर रहा हूं मैं। खुदा से देखो कितना डर रहा हूं मैं। हमारी जिंदगी के तौर तरीके तो बिल्कुल ही और है ना, बिल्कुल ही और है। तो बाबा मैं पलट के उसी हदीस की तरफ आता हूं और उसी पे अपनी बात को समेट लेता हूं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन बड़ी अजीब बात की। मैंने कहा खुदा की कसम, आप जब जब याद करोगे आपके मन में ईमान का करंट दौड़ेगा, करंट दौड़ेगा। आका बैठे थे, सहाबा बैठे थे। आका ने फरमाया सहाबा तुम्हें एक बात बताऊं? अर्ज की हुजूर बताएं। फरमाया 1.25 लाख उम्मतें थी। कितनी? 1.25 लाख। 1.25 लाख उम्मतें थी, 1.25 लाख ही नबी थे। 1,24,000 कमो बेश, 1.25 लाख ही नबी थे। ये उम्मत फुला नबी की, ये उम्मत फुला नबी की, ये उम्मत फुला नबी की, डिवाइड होता, तकसीम होती रही। उनका सहाबा मुबारक हो तुम्हें, अंतुम हज़्ज़ी व अना हज़्ज़ुकुम, और तुम मेरे हिस्से चाहे हो, मैं थोड़े हिस्से चाहे। 1.25 लाख उम्मतें, 1.25 लाख नबी। सोचिए, रब ने करम की हद कर दी, हद कर दी। पर मैं तुम मेरे हिस्से में आए हो और मैं तुम्हारे हिस्से में आया हूं, तुम्हारे हिस्से में आया हूं। मैंने कहा कि नहीं यार, इसको कोई और एंगल से भी देखे। मैंने हज़्ज़ुन का माना इंग्लिश में ढूंढा, तो मुझे पता चला कि हज़्ज़ुन का इंग्लिश में माना है लक, LUCK, लक, किस्मत को कहते हैं, किस्मत को। नौजवानों को यह जुमला मजा देगा। आका ने हमें कहा हुआ है, ओ मेरे उम्मतियों, यू आर माई लक, आई एम योर। तुम मेरा किस्मत में हो और मैं तुम्हारी किस्मत में। खुदा की इज्जत की कसम, हुजूर की गुलामी का मिल जाना ये कायनात की सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी नेमत है। बस कोशिश करें कि ये जो निस्बत रब ने अता की है इसको वफा करके जाए, इसको वफा करके जाए। अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा के इस पैगाम पे मैं बात खत्म करता हूँ। उनका शोर है, हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, मैं ये कहता हूं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। शोर है, हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, खत्म हो गए।
मैं ये कहता हूं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। उस भाई की गैरत को क्या हुआ जिसकी बाइक के पीछे बैठी बहन लोगों की निगाहों की तस्कीन का सामान बन के जा रही होती है। उसको खबर ही नहीं होती कि मेरी बहन के जिस्म का मुख्तसर लिबास किस तरह लोगों की शहवत को तस्कीन दे रहा है, और जब मैं तेज भगाता हूं तो किस तरह उसके बाल उड़ते हैं, किस तरह उसके जिस्म से दुपट्टे उड़ते हैं। मेरे करीम आका ने फरमाया दयूस है ऐसा बाप, ऐसा भाई, ऐसा शौहर, ऐसा महरम कि जिसे अपनी बेटियों, माओ, बीवियों की खबर ही कोई ना हो, खबर ही कोई ना हो। हम कहते हैं जी बस क्या करें, मजबूरी है जी, मजबूरी है जी। बाबा ये मजबूरियां सारी धरी की धरी रह जाएंगी, सब धरी की धरी रह जाएंगी, पड़ी की पड़ी रह जाएंगी। वहां पे एक ही सवाल होना है कि बताओ इनसे वफा कितनी निभा के आए हो। और बाबा इतनी तो वफा कर जाओ ना कि जब वो पूछे कि बताओ ये कौन है, तो आपकी जुबान पे आए ये तीरगी में उजाला हमारा नबी, रोशनी का हवाला हमारा नबी। ये हवाला तभी समझ आएगा जब रोशनी में जिंदगी गुजारी होगी। अंधेरों में गुजारने वालों को ये बात याद नहीं आएगी। तीरगी में उजाला हमारा नबी, रोशनी का हवाला हमारा नबी। और बाबा गैब दां कमली वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी और सबसे बाला वाला हमारा नबी। दर पे गैरों के जहमत न फरमाइए, भीख लेने मदीने चले जाइए। कोई देता है तो सामने लाइए, अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह हमें उस करीम आका से वफाओं के रिश्ते नसीब फरमाए और हमें अपनी महाफिल व मजालिस को बामकसद बनाने की तौफीक अता फरमाए। मैं इंतज़ामिया को समीम क़ल्ब से हदिया तबरीक पेश करता हूँ और आपसे माज़रत करता हूँ कि मेरे पास बाबा आपके ज़ौक़ की बातें नहीं थी, मैंने तो अपने दिल की बातें की हैं। अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरे बाम रख दिया। अल्लाह आपको दीन और दुनिया की इज्जत अता फरमाए। वाखिर